भी आपके घर में कोई शादी होती है या आपकी अपनी शादी होती है और अचानक से कोई बहुत ही करीबी दोस्त या कोई बहुत ही करीबी अजीज जो है वो नहीं आता शादी में, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि यार ये नहीं आएगा, और वो उसका होता है कि यार आएगा आएगा, लेकिन वो नहीं आता। फिर चाहे वो आपको बहुत अच्छा दोस्त हो या बहुत अच्छा कोई रिलेटिव हो, और बाद में आप सुनते हैं कि यार मुझे ये इशू था, मुझे वो इशू था, मैं इस वजह से नहीं आया, उस वजह से नहीं आया। इश्यूज भी होते हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि यार बाज़ औक़ात इश्यूज से ज़्यादा जो है ना, कभी कभी इंसान की जेब भी इजाज़त नहीं दे रही होती। उसका दिल होता है कि वो उस जगह जाए, लेकिन नहीं जा पाता, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि ये तो कॉमन है। हम देसी लोग हैं तो हम देसी में तो कॉमन है कि एक रजिस्टर बनता है, रजिस्टर में लिखा जाता है भाई कि किसके घर से कितने पैसे आए, किसने क्या गिफ्ट दिया, फिर उसी हिसाब से उसे लौटाने का रिवाज है, जो कि मेरे हिसाब से मुझे मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, अब जो बंदा नहीं आता, जो बंदा जिसकी जेब गुंजाइश नहीं दे रही होती, उसे भी ये पता होता है कि यार ये सारी चीज़ें होंगी, और अगर मेरी जेब ने इतनी गुंजाइश नहीं दी या मैं नहीं कहा तो वो रजिस्टर में लिखा जाएगा और सोचा जाएगा, देखा जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस वजह से शादियों में आना अवॉइड कर देते हैं कि उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती, क्योंकि हमने ट्रेंड ही ऐसा सेट कर दिया कि भाई जो शादी में जाएगा वो इतने का लिफाफा देगा, उतने का लिफाफा देगा, और फिर वो सब लिखा भी जा रहा है भाई, और ये सबको पता है। और फिर उसी हिसाब से लौटाने के जहन में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी शादी है, मेरी शादी में देख लिया भाई, हाँ भाई इसने इतने दिए तो अगली बार इसकी शादी में इतने देने या इससे ज़्यादा देने। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यार एक बंदा है, वो मेरी शादी में आया, वो अफोर्ड कर सकता है, उसने अपनी खुशी में 20,000 रुपये दे दिए। यार अब मेरी औकात तो नहीं है कि मैं उसकी शादी में जाके 20,000 रुपये दूँ, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब उसकी शादी आएगी तो मैं सोचूंगा कि यार मैं यहाँ से ये करूँ वो करूँ, नहीं जाऊंगा तो भी ये होगा कि सामने वाला सोचेगा यार हमने तो उसकी शादी में 20,000 दिए थे और ये तो आया ही नहीं। तो मैं अब कहीं से उधार पकड़ूंगा, कुछ पकड़ूंगा, उसकी शादी है भाई मैंने उतने पैसे देने ही, जो कि ये गलत चीज़ है भाई। देखिए उसकी जेब इजाज़त देती थी कि उसने 20,000 दिया, आपकी जेब इजाज़त देती है 5,000 की, 5,000 तो ख़त्म करो भाई। उसकी रीस में आके अपना कबाड़ा तो नहीं करना ना, अपने ऊपर तो कर्जा नहीं चढ़ाना ना, या लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं करना ना। तो मैं समझता हूँ कि यार हमें इन चीज़ों को आसान बनाना चाहिए, कि इस रिवाज को ख़त्म करना चाहिए कि यार हम लिख रहे हैं फलाने घर से इतने पैसे आ रहे हैं तो लिख लिया, और उस हिसाब से उसके घर पे पैसे देने हैं। सामने वाला लाख रुपए दे गया, अब बताओ क्या करोगे, आपकी तो सैलरी 25,000 है, क्या करोगे, कहाँ से दोगे। तो इस चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे जो आपके अचानक से दोस्त यार आने से रुक जाते हैं ना, वो यही वजह होती है कि उनकी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती, कि उनका बजट आउट हुआ हुआ होता है कि यार अब इसकी शादी आ गई है, महीने के बीच में आ गई है, महीने के शुरू में आ गई है, महीने के आखिर में आ गई है, हमारा बजट नहीं, एक काम करते हैं अवॉइड कर देते हैं, बोल देंगे बीमार हो गया, ये हो गया। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी दफ़ा भी जो है यही रीज़न होता है कि कोई आपकी शादी में, आपके फंक्शन में नहीं आता कि उसकी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती। तो इस चीज़ को, इस ट्रेंड को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि आपकी जितनी जेब इजाज़त देती है आप दो, आपकी नहीं देती आप मत